तो हमारा आज का टॉपिक है व्हाट्स माई सीक्रेट टू एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। ओके, अगेन मैं ऐसे नोट्स तैयार करके रखती हूँ, दिख रहा है? ठीक है, ताकि बताने में बहुत आसानी हो और सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात की जा सके। चलिए, तो जिस सीक्रेट की मैं बात कर रही हूँ वो सीक्रेट क्या है? वो सीक्रेट है सांस लेना। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है सांस लेना, जो कि हम नॉर्मली में करते हैं। इसका मतलब हम सब मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इट्स दैट ईजी। समझ आ रहा है? लगता है कि भाई टर्म दे दिया तो क्या करना होगा, प्रोसेस होंगे इतने सारे, ये करना होगा वैसे करना होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसको मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं भी पता होता ना, स्टिल उसके लिए भी मैनिफेस्टेशन जो लॉ ऑफ अजम्पशन एक्टिव और ये अट्रैक्शन वगैरह जो है ये सब काम करता है उसके लिए भी। बस जिसको पता चल जाता है तो क्या करता है, जैसा होता है ना, ताकत मिल जाती है। जब किस ताकत हर किसी के पास होती है, बस उसका अच्छा यूज़ करने के लिए तुमको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और उस ट्रेनिंग में बताते हैं ना तुमको वो कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। बस वो होता है ये, और कुछ नहीं होता। काम सबके लिए करता है। ठीक है, तो इसलिए होता है कि जो जितना जल्दी जान लेता है तो उसका उतना जल्दी काम हो जाता है। अब ब्रेथ वर्क को बहुत हल्के में ले लिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है ना, जब कोई नए नए लोग ये स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है कि हम कौन सी टेक्निक करें जिससे हमारे को रिजल्ट मिले। बट सबसे आसान टेक्निक तो सांस लेना ही होता है। सबसे आसान सांस लेना होता है ना। तुम लोग ऐसे भी तो सांस लेते ही हो। बस सांस लेना इन अ वे कि अपने सारे फोकस को अपनी डिज़ायर पे रखकर आइस क्लोज कर कर बिल्कुल पीसफुल होकर। और भगवान जी से कुछ मांगना होता है ना, तो मतलब जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं वैसे भगवान से कुछ नहीं मांगती। ठीक है मतलब मैं बोल देती हूँ कि मुझे ना ये चाहिए, एक बार बोल देती हूँ कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, और उसके बाद फिर वही, ये मेरा तरीका है। ठीक है, मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी ट्राई करके देखना अगर आपको भी अच्छा लगे, क्योंकि ये जो है घूम फिर के सारी चीज़ें वहीं आती हैं कि सब लोग करते एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सब करते हैं, ये भी ट्राई आप लोग को भी करना चाहिए अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है, सीखना है तो। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली व्हाट वी थिंक ना, कि अगर हमको कुछ चाहिए होता है, ठीक है, तो हमारा जो माइंड है ना वो एकदम से डर में, फियर में, डाउट में जंप मार जाता है। ठीक है, समझ लो कैसे, कि जैसे अगर मुझे कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं लेके चलेंगे हम, पढ़ाई भी नहीं लेके चलते, क्या एग्जाम्पल लें? वैसे सबसे नॉर्मल क्वेश्चन ना लोगों का रिलेशनशिप और पढ़ाई वाला ही होता है। चलो रिलेशनशिप वाला ले लें। हाँ ठीक है, अगर जैसे पढ़ाई वाला ले लेते हैं वो ज़्यादा इजी होगा, मेरे को कंफर्टेबल भी होगा। ठीक है, अब मुझे जैसे कि कोई एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, अब मैं उसकी तैयारी के लिए सिलेबस देखूंगी, है ना। ठीक है, फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे सर्च करूँगी तो उसमें ऑनलाइन 3 महीने में तैयारी कैसे करें, 6 महीने में कैसे तैयारी करें, 10 दिन में मेंस कैसे क्लियर करें, आता है ना, ऐसी वीडियोज़ आती है ना। फिर फेलियर वाली वीडियोज़ भी आती हैं। फिर तुमको दिखता है कंपटीशन, भाई वो जो जिस एग्ज़ाम की तुम तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए वैकेंसी आई है 100, उसके लिए बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं 1 लाख। मतलब समझ रहे हो, वो जो उस वीडियो के व्यूज़ इतने सारे, मतलब उस वीडियो को देख इतने सारे लोग रहे हैं और फिर एग्जाम भी इतने सारे लोग देंगे, तो ना कहीं मैं बहुत बहुत छोटे लेवल पे बता रही हूँ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं करती थी ना, तो मेरे को भी ऐसा होता था कि यार जैसे कंपटीशन देखने लग जाता है हमारा दिमाग ना। या मेरे आए दिन मेरे घर के आसपास कोई ना कोई शोर ही हो रहा होता है, रुको। तो जो हमारा दिमाग है ना, वो जब हम किसी कोई चीज़ परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है, हमें कोई चीज़ अच्छी चाहिए होती है, तो हमारा दिमाग ना कहीं उसके लिए लिमिटिंग बिलीव बनाने लगता है। और जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं पहले से भी होते हैं, जैसे एग्जाम्स कितने हार्ड होता है, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना कितने हार्ड होता है, लोगों के लिए ये होता है। जिसके लिए ईजी होता है वो ईजी बहुत आराम से निकाल भी लेता है। बस रियलिटी है कि उन्हें दिखाई नहीं जाती, आउटर वर्ल्ड में वो चीज़ दिखाई नहीं जाती। ज़्यादातर वीडियोज़ जो होती है ना, लोग ऐसे फेलियर वगैरह वाले की दिखाते हैं। ठीक है, जैसा होता नहीं है, कोई मूवीज़ वगैरह जो होती है उनकी सैड एंडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जो सैड एंडिंग होती है, जो दुख वाली चीज़ होती है ना, वो ह्यूमन माइंड और ह्यूमन जो हमारी फीलिंग होती है ना, वो ज़्यादा टाइम के लिए अब्जॉर्ब करके रखता है, तो वो ना उसमें फिर बंधा रह जाता है। और अगर कोई हैप्पी एंडिंग होगी तो हैप्पी एंडिंग होकर हम लोग ऐसे भूल भी जाते हैं, बोलते हैं हाँ कितनी बढ़िया मूवी। और जो सैड मूवी होती है तो उसकी स्टोरी हमारे दिमाग में रहती है ना, यार दुख दुख रहता है, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ भी नहीं, लेकिन जो मूवी में दुख हुआ ना वो दुख फील होता है। तो ये ना कुछ इस टाइप का होता है कि ये जो दुख हो गया या फिर फेलियर जैसी चीज़ हो गई, समझ लो, जो लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें होती है ना, हमारा दिमाग ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर कर लेता है, अगर तुम उसको ट्रेन ना करके रखो तो। ठीक है, क्योंकि 2 चीज़ें होती है, या तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में हो या फिर तुम तुम्हारे दिमाग के कंट्रोल में हो। और नॉर्मल में देखो ना, तो लोग अपने दिमाग के कंट्रोल में होते हैं। जो लोग अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड, वेल डन। और जो नहीं कर पाते तो वो भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत आसान होता है, सब कर लेते हैं। मतलब मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि हमारा दिमाग, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था ना, कि अगर पॉजिटिव रह के हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वो हो जाता है। और अगर हम ना चाहकर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव हो रहे हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत करता है, होगा वो भी। सब मेहनत करते हैं, उनको उनका रिजल्ट ज़रूर मिलता है, बस फ़र्क होता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, है ना। कि किसी को कितनी जल्दी मिल रहा है, किसी को कितनी देर में मिल रहा है, मिलता सबको है। उनकी मेहनत का फल सबको मिलता है। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत करी, मेरा तो हुआ नहीं। अगर तुम्हारा वहाँ नहीं हुआ तो तुम्हारा भगवान ने तुम्हारे लिए और कुछ अच्छा लिखा होगा, उससे भी अच्छा। जो तुम सोच रहे हो ना, उससे भी बहुत अच्छा लिखा होगा भगवान ने, इसलिए वहाँ नहीं हुआ।
तो ये सब चीज़ें ऐसे होती है हमें खाती, लेकिन हाँ ठीक है। तो जब हम कोई चीज़ को हमें चाहिए होती है ना, तो उससे पहले हमारे दिमाग में आती है कि मुझे ये चाहिए, उससे पहले हमारा दिमाग ना 6-7 बातें अलग बनाने लग जाता है उसको सप्रेस करने के लिए, कि हम वो नहीं सोचें, या फिर हमें लगे कि हम उसके वर्दी नहीं है, डिजर्विंग नहीं है, जिसके हमारे दिमाग बोलने लगता है कि तुम्हारे पास तो ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास तो सोर्स ही नहीं है, तुम्हारे पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तुम तो इतने लायक ही नहीं हो, है ना, तुमने देखा नहीं है तुम्हारे साथ कैसे कैसे लोग मिलते हैं, तुम्हें कैसे मिल जाएंगे ऐसे लोग। समझो मेरी बात को, हमारे दिमाग ना उल्टा उल्टा बोलने लगता है। आधा दिमाग होता है ना हमारा खुद का दुश्मन बना हुआ होता है उस टाइम पे, ठीक है। फिर ऐसे भी बोलता है कि तुम डिजर्व नहीं करते, ऐसे कुछ कुछ बोलता है, सच में बोलता है ये, मतलब होता है ये, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जो है ना वो एक तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है ना चाहते हुए भी, और उसको निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। जिस आसान होता है, मानो इस बात को कि वो आसान होता है, अगर मानोगे ना मुश्किल होगा तो वो मुश्किल हो जाएगा। सब कुछ बहुत आसान है, एवरीथिंग इज सो ईजी फॉर मी एंड फॉर यू ऑल, ठीक है। और वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग, हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान है, और हम सब कुछ बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। हम जो चाहते हैं हमें वो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हम इतने अच्छे हैं, हम सबका अच्छा करते हैं, हम सबका अच्छा सोचते हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं और भगवान जी से प्रे करते हैं। क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब हम इसके तरीके पे आते हैं कि कैसे करना होता है। अच्छा, तो वो करना कैसे है उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, जो मैंने इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। कि जब हम ब्रीथ करते हैं ना एक रिदमिक पैटर्न में, तो उससे क्या होता है, जो हमारी एंजाइटी होती है, डाउट होते हैं, जो लिमिटिंग बिलीफ होते हैं, और जो हमारे किसी ओल्ड पैटर्न या फिर सिचुएशन से बने हुए होते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं, और हम फिर अपने स्टेट ऑफ क्लैरिटी, सर्टेनिटी और डीप ट्रस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि इन अ वे कि देखो, तुमने कभी नोटिस करा है, जब बोलते नहीं कोई एंजाइटी अटैक वगैरह आता है या फिर कुछ भी दिक्कत होती है, तो लोग बोलते हैं ना कि डीप ब्रीथ्स लो, ठीक है, बोलते हैं ना ऐसे। तो अल्टीमेटली हर चीज़ का वही होता है कि तुम आराम से सांस लोगे, तुम रिलैक्स हो जाओगे, और तुमको कुछ भी चाहिए होगा ना, बस रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हुई होगी या कुछ भी तुमको कोई टेक्निक नहीं आती, तुमको कुछ नहीं आता, अगर करना कैसे करना है, ठीक है, और तुमको कन्फ्यूजन भी है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करो, 10 मिनट का अलार्म लगाओ, ठीक है, अलार्म जो भी है, ठीक है, टाइमर लगाओ, और लंबी लंबी सांस लेते रहो, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे, या फिर जैसे तुमको लेनी है वैसे, ठीक है। जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो थिंग्स में बहुत इजीली बदल जाते हैं। कितना अच्छा है, थॉट्स थिंग्स, हम अपने थॉट्स को थिंग्स में बदल सकते हैं। वही कि हम अपनी 5D रियलिटी को 3D रियलिटी में कैसे लाएं, कि अपनी इमेजिनेशन को आउटर वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में कैसे एक्सपीरियंस करें। थॉट्स बिकम थिंग्स। द मोर वी मैरिनेट इन एनर्जी ऑफ आर डिज़ायर विदाउट इंटरफेरेंस, द फास्टर दे मटेरियलाइज। मतलब जितना ज़्यादा हम ऐसे सोचेंगे ना कि हमारे पास हमारी डिज़ायर है ऑलरेडी, ठीक है। वही जो मैंने पहले भी बताया था, दो सिचुएशन होती है, नहीं देखी वो वीडियो तो पहले एक बार जाके देख लेना, आसानी से जल्दी समझ आएगा, ठीक है। कि 2 तरीके होते हैं, तो उनमें से एक यही था कि तुम ऐसा मानो कि तुम्हारे पास तुम्हारी डिज़ायर ऑलरेडी है और रिलैक्स रहो ना। अब जैसे कि मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, मुझे कोई कुछ चाहिए, अगर मेरे पास वो आ गया तो मैं थोड़ा ना फिर भी उसके पास देखूंगी कि भाई आया ही नहीं, नहीं आया ना, मतलब नहीं देखूंगी ना ऐसे, क्योंकि मेरे पास है, मुझे पता है, अब मुझे पता है तो मैं रिलैक्स रहूँगी। अल्टीमेटली तुम्हारे ये सारी टेक्निक्स जो होती है ना, वो उनका एंड क्या होता है कि तुम्हारी स्टेट कैसे बनाए कि रिलैक्स्ड, है ना, क्योंकि तुम ऑलरेडी रिलैक्स हो जाओगे ना जब, तो अपने आप ही सब कुछ आता रहता है। नेक्स्ट, हाँ, अब आएगा गाइडेड ब्रेथ वर्क, जैसे मैं बता रही थी, ध्यान से सुनना, ठीक है। चाहो तो पहले सुन लो, फिर करके देखना, ठीक है। चलो, तो पहला स्टेप आएगा कि क्लैरिफाई योर डिज़ायर, ठीक है, कि अब तुमको चाहिए क्या। ये सबसे मेन स्टेप होता है। अगर तुमको कुछ भी चाहिए होता है ना, तुम उसको लाइन में लिखो या पेपर में लिखो, जो भी तुमको चाहिए, 1-2 लाइन में, 4-5 लाइन में, जैसे भी चाहिए, पहले किसी एक चीज़ को पकड़ के चलना, पेन की इंक, ठीक है। तो उसको अपने दिमाग में लेकर आओ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो एनी काइंड ऑफ लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकता है, करियर सक्सेस, ट्रैवल, एडवेंचर, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस, फुलफिलमेंट, पीस, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि अपने डिज़ायर को क्लैरिफाई करो, अपने दिमाग में लेकर आओ। देन सेकंड इज ट्राई एक्टिव ब्रेथ वर्क। ट्राई एक्टिव ब्रेथ वर्क मतलब इसमें तुमको 3 स्टेप है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इसमें 2 इनहेल्स होते हैं, ठीक है, और 1 एक्सेल होता है। तुमको ऐसे, एक मिनट को, अपना एक हाथ अपने पेट पे रखना है, ठीक है, एक हाथ अपने हार्ट पे रखना है, ठीक है। तुमको क्या करना है, देखो मैं बताती हूँ। जैसे थोड़ी सी सांस लेनी है, और अपने पेट, जैसे हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो अपने पेट को ऐसे फुलाते हैं ना, तो तुमको वो, जब तुम्हारा पेट फूलेगा सांस लेते हैं, तो तुम्हारा फोकस इस टाइम पे अपने पेट पे होना चाहिए। जो राइट हैंड में फील कर रहे हो कि हमारा पेट से एक्सपेंड हो रहा है ना, और फिर थोड़ा सा सांस लेने, फिर उस सांस को पूरा करते हुए फिर अपने चेस्ट पे, इस वाले हाथ पे फोकस करो जो हमारा चेस्ट एक्सपेंड होता है, ठीक है। अब कैसे, और फिर 2-3 सेकंड के लिए रुकना है, और फिर समझा कि आधी, जैसे हम सांस लेते हैं तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल लगेगा करने के लिए, लेकिन अभी तुम स्टार्टिंग में करोगे ना तो हो जाएगा, और बहुत आसान है। और इन्हें एक रिदमिक पैटर्न बन जाएगा कि थोड़ा सा फोकस, पहले जब सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आधा थोड़ा सा अपने, मतलब एक हाथ पेट पे, एक हाथ चेस्ट पे, और फिर पहले पेट एक्सपेंड करेंगे, फिर चेस्ट एक्सपेंड करेंगे, और फिर आराम से मुंह से एक्सहेल कर देंगे, ठीक है, समझ आया। ये होता है ट्राई एक्टिव ब्रेथ वर्क, जो मैं ट्राई, ठीक है, जो मैं करती हूँ, और मुझको इससे बहुत जल्दी रिलैक्स फील होता है। और ऐसा एक बार करके देखना, ठीक है, सच में अच्छा लगेगा, करके देखना, ओके। 7 दिन तक करके देखना, सुबह, दोपहर और शाम, जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं, ठीक है, वो शरीर की दवाई होती है ना, तो ये इन सब चीज़ों दिमाग में ऐसे घुसड़ पुचड़ हो रखा होता है ना, उसके लिए भी दवाई चाहिए होती है। तो उसकी दवाई मेडिटेशन ब्रेथ वर्क, ठीक है। तो उसको वैसे ही समझो, तुमको कुछ नहीं करना, अलार्म टाइमर लगाओ 10 मिनट का, और बस सुबह शाम
और मतलब सुबह दोपहर और रात को सोने से पहले ऐसे सांस लेनी है। ओके, करके देखना। अब मैं एक बार बोल रही हूँ, एक बार वो जो पूरा एक साइकिल है ना 2 इनहेल एंड 1 एक्सहेल वाली, वो एक बार मेरे साथ करना, ठीक है? मैं बोल रही हूँ, इट्स मतलब गाइडेड तरीके से, ठीक है? स्टार्ट करें। टेक डीप ब्रेथ, स्टमक एक्सपैंड, स्टॉप, टेक अनदर इनहेल, चेस्ट एक्सपैंड, फील योर रिब्स ऐसे लिफ्ट हो रहा है ना, उसको फील करना है। पॉज 4 सेकेंड्स के लिए, एक्सहेल फुल्ली थ्रू योर माउथ। दोबारा करें एक बार, मैं इसको ऐसे बोलूँगी, इनहेल 1 स्टमक एक्सपेंड वाला, इनहेल 2 चेस्ट एक्सपेंड वाला, देन एक्सहेल फुली, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। इनहेल 1, इनहेल 2, एक्सहेल कंप्लीटली, ठीक है? ये 3-4 सांस करने में दिक्कत हो गया, अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो ब्रेक ले सकते हो, ठीक है? कोई वो नहीं है कि भाई करना ही करना है, या फिर मतलब ऐसे रोक नहीं सकते बीच में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से करो, रिलैक्स होकर करो, रिलैक्स होने वाली चीज़ है, इसमें भी थोड़ा टेंशन लेके करोगे नहीं ना, आराम से करो, लेकिन करना ज़रूर, ठीक है? नहीं हो रहा है 10 मिनट का भी तो 10-10 करके करना, ठीक है? तो ये साइकिल समझ आ गई। बेली चेस्ट एक्सहेल, 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 ठीक है? ये 30 to 60 सेकेंड का एक रिदमिक पैटर्न बन जाएगा, जब ढंग से करना आ जाएगा ना तो वो हो जाएगा, ठीक है? अब टिप्स देना चाहूँगी मैं आपको इस प्रोसेस के लिए, ठीक है? कि फोर्स नहीं करना बिल्कुल भी अपने आप को, फोर्स नहीं करना। फिर बोल रही हूँ, हो रहा है आराम से हो रहा है, करो 3, ठीक है? बिल्कुल भी फोर्स करने की जरूरत नहीं है। 4 हो रही है, 5 हो रही है, स्टार्टिंग में जितनी हो रही है आराम से करो, अभी कर लो, ठीक है? फिर रात को सोने से पहले कर लेना, फिर कल सुबह कर लेना, जैसे जैसे तुम बढ़ा पाओ तो बढ़ा लेना, ठीक है? उससे क्या होगा, वो क्या होगा बाद में बताती हूँ, ठीक है? ये पहले टिप नंबर 1 हो गई कि डोंट फोर्स इट, ठीक है? लेट इट फ्लो नेचुरली। देन द सेकंड वी हैव इज, हाँ भाई, कि पॉज लेना ओके है, कंप्लीटली ओके है। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे क्या लगता था ना कि भाई रुकना नहीं है, उसके चक्कर में मैंने यहाँ दर्द कर लेती थी मतलब होगा, तुमको भी दर्द होगा कि तुमको सांस ऐसे लंबी लेने की आदत नहीं है, तो चेस्ट में पेन होता है, हैवीनेस फील होगी, बट वो ना एक तरीके से लंग्स ऐसे एक्सपेंड होता है ना, इसकी वजह से होता है, ठीक है? थर्ड कि अपना हैंड बेली और चेस्ट पे ज़रूर रखना, ये नहीं कि नहीं मैं ऐसे बैठ के ऐसे कर लूँगी तो नहीं, हाथों से ना यहाँ से फील होगा अच्छी तरह, तो तुमको समझ ज़्यादा अच्छी तरह आएगा और वो फ्लो बन जाएगा अच्छे से, ठीक है? फोर्थ इज़ कि अगर कोई इमोशन एराइज होगा तो कैसा होता है, जब हम ऐसे सांस लेते हैं तो क्या होता है ना, जो भी हमारे अंदर कोई ना कोई इमोशन होता है, जैसे किसी के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ दफन होता है, ठीक है? तो वो ना ऐसे टाइम पे ना रिलीज़ होता है, तो तुमको हंसना भी आ सकता है, चिड़चिड़ापन आएगा, ठीक है? रोना भी आ सकता है, सांस ले रहे हो बेफालतू में रोना आ रहा है, होता है ऐसे, ठीक है? अगर तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ, जो भी होगा होने देना, ठीक है? मतलब ऐसे करना मत, रुकना। अगर हो रहा होगा तो और 2 बार और मतलब 2 टाइम्स कर देना उसे, अगर हो रहा होगा कुछ ऐसा तो, ठीक है? देन वी हैव फोर्थ, हमारा ये हमारा थर्ड वो हो गया ना, थर्ड स्टेप तो हमारा कि डिज़ायर क्लैरिफाई करना है, सेकंड ब्रेथ वर्क करना है और कैसे करना है ये भी बता दिया। थर्ड स्टेप था इसका। फोर्थ है कि क्लेम योर डिज़ायर, कि अब डिज़ायर को क्लेम कैसे करोगे, कि जब एक्सहेल करोगे ना तो ऐसा अपने मन में ऐसा लाना कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास आ चुका है, ठीक है? तुमको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मत दिखने दो, ठीक है? बहुत सारी रियलिटी होती है, ज़रूरी नहीं है यही जो चल रहा है तुम्हारे सामने वही तुम्हारा रियल वो। पहला वाला टाइम भी गया ना, आगे आने वाला टाइम भी आएगा ना, तुमको नहीं पता ना आगे क्या आएगा, तो फिर तुम कैसे ऐसे कर सकते हो कि भाई नहीं आएगा करके, आएगा, ज़रूर आएगा, जो तुम्हें चाहिए वो ज़रूर होगा, ठीक है? बस उसको पहले फील कर लेना, ठीक है? तो जब ऐसे एक्सहेल करोगे तो सोचना कि तुम्हारे पास ऑलरेडी हो गया है, ठीक है? बस अपने, और नहीं सोच पाऊँ ना, जैसे कभी कभी दिक्कत होती है कि भाई कैसे ऐसे कैसे सोचेंगे, कि मतलब कैसे करेंगे, होता है बहुत से लोगों को होगा, ठीक है? तो कुछ मत करना, ऐसे बोल एक्सहेल करते रहना, ऐसे बोलना कि इट्स डन, हो गया, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू राधा, थैंक यू गॉड, जो भी बोलना है ना, बस उनको थैंक यू बोल देना कि थैंक यू, आपने मेरी विश पूरी कर दी, थैंक यू सो मच। नहीं समझ आ रहा है कैसे उस स्टेट में रहना है, कोई बात नहीं, थैंक यू बोल दो, हो जाएगा तब भी, ठीक है? इतना बढ़ाना नहीं है किसी चीज़ को, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? और फिर स्लाइटली अपने धीरे धीरे जब तुम्हारा होगा कि अब तुमसे और इतनी लंबी सांसें नहीं ली जा रही, ठीक है? क्योंकि एक साथ ज़्यादा भी नहीं लेना, दर्द हो जाएगा यहाँ पे। फिर अपना स्टेट में वापस आ जाना, मतलब ठीक है? आँखें खोल लेना, आइस क्लोज करके करना है सब, ठीक है? आँखें खोल लेना, बस ईजी रहना, ठीक है? आधा मिनट के लिए ऐसे बिल्कुल आसान ऐसे बैठे रहना, शांति से, कुछ मत करना, धीरे धीरे सांस लेना, ठीक है? शांति से बैठे रहना आधा मिनट के लिए, ऐसे बैठ के देखें साइलेंस में, बिना कुछ करे, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? अब अगर मैं बताना चाहूँ कि ये काम क्यों करता है, ठीक है? मेरे लिए करा तो आपके लिए भी करेगा, ज़रूर करेगा, ठीक है? कि जो ब्रेथ वर्क होता है ना, वो हमारे मेंटल क्लटर को क्लियर करता है, ठीक है? और वो हमें अलाउ करता है कि जो भी हम अंदर फील कर रहे हैं उसको कंप्लीटली फील कर सकें। और एक बार फील करते हैं ना, मतलब जो हमारे अंदर दफन होता है, मतलब समझ लो जो अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है, वो ना सरफेस लेवल पर आ जाता है जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, ऐसे ब्रेथ वर्क करते हैं, फिर एक बार वो सरफेस लेवल पर आ गया ना, फिर जब हम वो चीज़ दोबारा कंटिन्यू करते रहते हैं तो वो चीज़ रिलीज हो
इसीलिए बने होते हैं ये मेडिटेशन वगैरह या नाम जप जो हो गया या फिर होपोनोपोनो प्रेयर जो हो गया, उन वो सब अल्टीमेट तुम्हारा जैसा जिस चीज़ पे विश्वास है। जैसे मैं क्या करती हूँ, ब्रेथ वर्क करती हूँ, राधा राधा नाम जप करती हूँ और होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ। मुझे जब जैसा फील होता है मैं वैसा करती हूँ। कोई इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं तो राधा नाम जप ही करूँगी या फिर नहीं मैं तो होपोनोपोनो प्रेयर ही करूँगी या फिर मैं तो सिर्फ सांस ही लूँगी, मेरे से नहीं होगा। नहीं, ऐसा जब जौन सा मन करे तब वो करो। बस जो तुम्हारे अंदर है ना उसको सरफेस लेवल पर लाना होता है, और एक बार सरफेस लेवल पर आ गया तो बस ऐसे चुटकी में हो जाएगा वो रिलीज। और एक बार वो रिलीज, तुम्हारा जो लिमिटिंग बिलीफ अंदर तुम्हारा रेजिस्टेंस बना हुआ है वो रिलीज हो गया तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगेगा। और एक बार तुमको सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगा तो समझना कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे पास ही है। ठीक है, आने ही वाला है, यहाँ आ चुका है तो यहाँ भी आने वाला है। वो होता है ना महाभारत के इसमें बोलते हैं ना कि युद्ध लड़ने से पहले क्या, रणभूमि में युद्ध लड़ने से पहले मनोभूमि में युद्ध लड़के जीतना पड़ता है, कुछ ऐसा था। मुझे पक्का पक्का याद नहीं आ रहा है बट कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो यही होता है, घुमा फिरा के हर जगह एक ही बात है, बस जो जैसे समझ जाए भगवान की देन। ठीक है, सेकंड था कि हमने पहले बोला कि ब्रेथ वर्क जो होता है हमारे मेंटल क्लटर को साफ करता है और हमें अपने इमोशंस को टोटली फील करने के लिए उस स्टेट में लाता है। देन जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना वो भी रेगुलेट करता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, तभी तो बोलते नहीं है अलोम विलोम करना चाहिए, सब करना चाहिए। तुमको कुछ ना है, तुम सांसें लो अच्छी तरह रिदमिक वे में, ये नहीं नॉर्मल बैठ के, नहीं, डीप ब्रेथ। ठीक है, फिर हमारे एनर्जी को अलाइन करता है, मेक अस फील लाइट एंड रिलैक्स्ड विच इज द स्टेट ऑफ बीइंग इन अलाइनमेंट। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई अलाइन रहो अपने डिजायर से, तो कैसे अलाइन रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि हाई वाइब्रेशन में रहो, हाई वाइब्रेशन में कैसे रहोगे, रिलैक्स रह के, सेल्फ लव करके, लव मतलब अपने आसपास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देख के, अच्छे एनवायरनमेंट में रह के, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करके, है ना, ये होता है अलाइनमेंट में रहना कि अच्छा अच्छा फील करना और रिलैक्स रहना। देन अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है ये। हाँ, जब हम सांस लेते हैं ना ऐसे करके और अपने डिज़ायर को फील कर रहे होते हैं तो हमारे डिज़ायर को सोच के फिर ब्रेथ वर्क करते हैं ना तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन कर देता है, इसीलिए ये ज़्यादा काम और करता है, मतलब इन अ वेरी इफेक्टिव वे। ओके, सो इसीलिए ये मतलब मेरे लिए कि सबके लिए ये इफेक्टिव तरीका होता है एक तरीके से। ठीक है, सांस लो, अपने आप को अलाइन करो अपनी डिज़ायर से और फिर रिसीव कर लो। ठीक है, आराम से सांस लेनी है, अपने आप को रिलैक्स करना है और रिसीविंग मोड में आ जाना है। रिसीविंग मोड में आ जाना मतलब वही रिलैक्स होना। तुम कुछ भी करो, कोई सी भी टेक्निक करो, अभी आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारी टेक्निक्स बताऊंगी जो मतलब जो तुमको सूट करी होगी कर करके देखना। जिस टेक्निक, ये नहीं कि सारी करने में लग गए, नहीं, एक एक बार चाहे तो सारी ट्राई कर लो। ठीक है, जिसमें ज़्यादा रिलैक्सफुल होना तुमको हो रहा हो ना, मतलब फील हो रहा हो, वो उसको पकड़ के बैठना। ठीक है, और वही करते रहना। एक तो तुमको कुछ नहीं करना। ठीक है, लिटरली कुछ नहीं करना, अपने अंदर क्या फील करना है, सिर्फ पीसफुल वाली स्टेट होती है ना, वैसे रहना है, बस वैसे रहना है। जो अपने दिमाग में ओवर थिंक वगैरह और कैसे होगा, कब तक होगा, क्यों नहीं होगा, मैं वर्दी हूँ इस चीज़ की या नहीं, या फिर कैसे कैसे होगा, मुझे वो इंसान मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे इतने पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मेरी ये जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या कर पाऊंगा, जैसे भी हो, ये कुछ नहीं सोचना तुमको, सब हो जाएगा। कैसे होगा, रिलैक्स रह के, रिलैक्स रहोगे इज इक्वल्स टू सारी इच्छाएँ होती रहेंगी, बस इतना बात समझ लो। ठीक है, था आज की वीडियो के लिए, आई होप आपको समझ आया होगा। ये एक तरीका है कि आप कैसे अपने मैनिफेस्टेशन को अपने रियलिटी में ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ सांस लें। ओके, चलो और बाय, राधे राधे करके ज़रूर देखना। ठीक है।